learners. This is Preeti, economics educator, welcomes you all on our YouTube channel Success with Economics. Today our topic is Law of Demand. मांग का नियम क्या है? लॉ ऑफ डिमांड, हिंदी में हम इसे मांग का नियम कहते हैं कि जब भी किसी वस्तु का प्राइस बढ़ता है या कम होता है तो उसका डिमांड पर क्या असर होता है, ये हम मांग के नियम में पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड में हम डिटेल में देखेंगे कि किसी वस्तु का प्राइस बढ़ता है, डिमांड कम होती है, घटता है तो डिमांड ज़्यादा होती है। देखिए, इसको हम अच्छे से क्लियर करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड, व्हेन द प्राइस गोज़ अप, किसी चीज़ का प्राइस बढ़ा, द क्वांटिटी डिमांडेड गोज़ डाउन, तो उसकी जो डिमांड थी वो कम हो गई। एंड व्हेन द प्राइस गोज़ डाउन, जब किसी वस्तु का प्राइस कम हुआ, द क्वांटिटी डिमांडेड गोज़ अप, तो उसका जो डिमांड थी वो बढ़ गई। इन शॉर्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी इज़ इनवर्स। इसको हम एक टेबल के थ्रू और डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि ये देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु का प्राइस दे रखा है और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड। किसी वस्तु का प्राइस 1 है तो डिमांड 5 की जाती है। प्राइस बढ़कर 2 हो गया, डिमांड 4। प्राइस बढ़कर 3 हो गया, डिमांड 3। प्राइस बढ़कर 4 हो गया तो डिमांड 2। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड कम होती जा रही है। इसी टेबल के रिगार्डिंग हम डायग्राम बनाएंगे जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये ओ एक्स एक्सिस है, दिस इज़ ओरिजिन पॉइंट, एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस। यहाँ पर हमने प्राइस लिया और यहाँ पर हमने क्वांटिटी डिमांडेड। किसी वस्तु का प्राइस 1 2 3 4 5 और डिमांड है 1 2 3 4 5। अगर प्राइस 3 4 5, टेबल में हमने देखा था 1 2 3 4 5, अगर प्राइस 5 है, प्राइस 1 है, डिमांड 5। प्राइस बढ़कर 2 हुआ, डिमांड कम हो गई। प्राइस बढ़ा, डिमांड कम। प्राइस बढ़कर 3 हुआ, डिमांड और कम हो गई। प्राइस बढ़कर 4 हुआ, डिमांड और कम हो गई। एंड प्राइस बढ़कर 5 हुआ तो डिमांड और कम हो गई। इसको हम अगर पॉइंट्स को सभी को मिला दें तो हमारा जो डिमांड कर्व है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बना। डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। प्राइस बढ़ते ही डिमांड कम, प्राइस कम होना तो डिमांड ज़्यादा। देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। उसके बाद अब हम देखेंगे कि जो डिमांड कर्व का स्लोप है ये डाउनवर्ड क्यों होता है। कल भी हमने इसको बहुत अच्छे से किया था। यहाँ पर हमने ये देखा कि जो डिमांड कर्व है ये हमारा कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज ऑफ इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से जो लॉ ऑफ डिमांड है ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जनरली डिमांड कर्व हमारा ऐसा होता है। हम कुछ टाइप्स ऑफ गुड करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि किसी भी वस्तु की इनकम और उस वस्तु की डिमांड का क्या रिलेशन है। किसी कंज्यूमर की इनकम और उस जो कंज्यूमर किसी वस्तु को खरीदेगा तो उसकी डिमांड के साथ इनकम और डिमांड का रिलेशनशिप क्या है। मान लीजिए इन्फीरियर गुड है और देयर आर थ्री टाइप ऑफ गुड जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नॉर्मल गुड,
सेकंड इज inferior good, एंड थर्ड इज given good। कल वाली वीडियो में हमने देखा था कि इन सब के नॉर्मल गुड, inferior गुड एंड given गुड, इनके प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। नॉर्मल गुड जो होती है इसमें प्राइस इफेक्ट हमारा नेगेटिव होता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम, प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तीनों ही गुड में नेगेटिव होता है और इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड में पॉजिटिव होता है कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड की डिमांड ज़्यादा होती है, इनकम कम होती है तो नॉर्मल गुड की डिमांड भी कम होती है। इन्फीरियर गुड होती है घटिया वस्तुएं, जिनमें जो प्राइस इफेक्ट है ये भी नेगेटिव रहेगा और इनकम इफेक्ट भी नेगेटिव रहेगा। गिफन गुड होती हैं जिनमें प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव होता है, प्राइस बढ़ने से गिफन गुड की डिमांड ज़्यादा, प्राइस कम होने से गिफन गुड की डिमांड कम। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट माइनस यानी कि नेगेटिव ही होगा और इनकम इफेक्ट भी हमारा क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, ये हमने कल वाली वीडियो में भी हल्का सा किया था, तो अब हम इसको बिल्कुल क्लियरली करेंगे विद डायग्राम कि नॉर्मल गुड में इनकम इफेक्ट कैसा होगा, इन्फीरियर गुड में इनकम इफेक्ट कैसा होगा और गिवन गुड में प्राइस इफेक्ट कैसा होगा। इनको हम डायग्राम की हेल्प से करेंगे। नॉर्मल गुड में इनकम इफेक्ट कैसा होगा और इन्फीरियर गुड में इनकम जो इफेक्ट है वो कैसा होगा। ये देखिए, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड वर्सेस इन्फीरियर गुड। इन्फीरियर गुड, एक साइड हमने वाई एक्सिस पे क्या लिया है, यहाँ पर हमने इनकम लिया है और एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने डिमांड लिया है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, पहले हम नॉर्मल गुड का कंसेप्ट देखेंगे कि जैसे जैसे इनकम बढ़ी नॉर्मल गुड की डिमांड भी बढ़ गई, बिकॉज देयर इज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मल गुड की डिमांड एंड इनकम। कि इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड के लिए यानी कि नॉर्मल गुड के लिए डिमांड भी बढ़ जाती है, इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम हो जाती है। पॉजिटिव रिलेशनशिप है इनकम और डिमांड में। ये है किसके लिए, नॉर्मल गुड के लिए। इन्फीरियर गुड का अगर हम कंसेप्ट देखें तो जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है, इन्फीरियर गुड की बात हो रही है, ये नॉर्मल गुड की बात थी। इन्फीरियर गुड के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा रिलेशनशिप। कैसे कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है इन्फीरियर गुड की डिमांड क्या हो जाती है, कम, क्योंकि वो घटिया वस्तु है। इनकम बढ़ने पर हम घटिया वस्तु को नहीं खरीदेंगे, हम बढ़िया वस्तु को खरीदेंगे। और जब इनकम कम होती है तो हमारी घटिया वस्तु के लिए डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे जेब में इतना पैसा नहीं है कि हम बहुत अच्छी वस्तुएं खरीद सके, इसलिए हम घटिया वस्तु की डिमांड को बढ़ाते हैं। तो ये देखिए, नेगेटिव रिलेशनशिप दिखा रहा है इन्फीरियर गुड का जो कर्व है किसके बीच, इनकम और डिमांड के बीच। डाउनवर्ड स्लोपिंग है और नॉर्मल गुड के लिए ये अपवर्ड स्लोपिंग है। उसके बाद हम देखेंगे गिफन गुड का केस। गिफन गुड में हमने क्या देखना है, ये देखिए, प्राइस इफेक्ट। डिमांड कर्व एक गिफन गुड के लिए है, एक्स एक्सिस पे क्या ले रखा है, क्वांटिटी ऑफ गिफन गुड, और वाई एक्सिस पे क्या ले रखा है, प्राइस ऑफ गिफन गुड। ए गिफन गुड इज ए गुड फॉर विच डिमांड इंक्रीज एज द प्राइस इंक्रीज। जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे गिफन गुड की जो डिमांड है वो भी बढ़ती है। प्राइस कम होता है तो गिफन गुड की डिमांड भी कम होती है। पॉजिटिव रिलेशन है किसके साथ, प्राइस के साथ। ए गिफन गुड हैज़ एन अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। देखिए, अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है गिफन गुड का, एज शोन इन द ग्राफ विच इज़ फंडामेंटल लॉ ऑफ डिमांड कंट्रेरी टू द फंडामेंटल लॉ ऑफ डिमांड। ये एक्सेप्शन है किसका, अपवाद है मांग के नियम का। विच स्टेट द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर ए प्रोडक्ट फॉल्स एज प्राइस इंक्रीज। क्योंकि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो क्या कहता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होती है, लेकिन गिफन गुड में, गिफन गुड के केस में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है गिफन गुड की डिमांड भी बढ़ती है, और प्राइस कम होता है तो डिमांड भी कम होती है। इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड इस गुड के केस में काम नहीं करता। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, हमने नॉर्मल गुड, इन्फीरियर गुड, गिफन गुड, ये तीनों ही केस देख लिए हैं कि
अलग अलग केस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड किस तरीके से काम करता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप है नॉर्मल गुड के केस में इनकम और डिमांड में, और इन्फीरियर गुड में नेगेटिव रिलेशनशिप है। गिवन गुड में हम बात करें प्राइस इफेक्ट की तो वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ये हमने विद डायग्राम बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। अब है कुछ अपवाद, मांग के नियम के अपवाद, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। गिवन गुड, मैंने ये एक्सेप्शन करने थे इसलिए मैंने आपको कुछ कुछ मेन बातें यहाँ से बताई कि गिवन गुड के केस में क्या होता है। अभी हमने क्लियर किया कि जो गिवन गुड है वहाँ पर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ती है, और प्राइस कम होता है तो डिमांड भी कम होती है। ये हमने विद डायग्राम बहुत अच्छे से किया। वेबलन जो गुड है, वेबलन गुड कौन सी होती हैं? कॉन्स्पिशियस गुड इनको बोलते हैं, जिनका प्राइस बढ़ने से इनकी डिमांड बढ़ती है। लग्जरियस आइटम होते हैं ये, जितने ज़्यादा ये महंगे होंगे उतनी ज़्यादा इनकी डिमांड बढ़ती है। जो हाईली स्टेटस पर्सन हैं, जिनका बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड है, उनके पास इनकम का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो वो जितनी ज़्यादा महंगी वस्तुएं होंगी उनकी डिमांड उतनी ही ज़्यादा करते हैं। प्राइस ज़्यादा डिमांड ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। तीसरा पॉइंट है हमारा फ्यूचर प्राइस चेंज। फ्यूचर प्राइस चेंज में क्या है, अगर आपको लगता है कि इन फ्यूचर किसी भी चीज़ के प्राइस बढ़ेंगे, इन फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे, तो आप आज प्रेजेंट में उसकी डिमांड बढ़ा देते हो। मतलब प्राइस बढ़ने के केस में आप उसकी डिमांड बढ़ा देते हो। आपको ये है कि फ्यूचर में ये और ज़्यादा ही महंगी होगी, इससे अच्छा है हम इसको आज ही खरीद लें। ठीक है। इग्नोरेंस, अज्ञानता, कई बार हमें ये लगता है कि जो चीज़ जितनी महंगी होती है वो उतनी अच्छी होती है, इसलिए हम उसकी ज़्यादा प्राइस पर ज़्यादा डिमांड करते हैं। एमरजेंसी, कई बार क्या होता है, जैसे भाई कुछ इमरजेंसी होती हैं, या फिर जैसे त्यौहार है, फेस्टिवल है, घर में कोई ओकेज़न है, हमें ऐसा लगता है कि कोई चीज़ चाहे बेशक महंगी है, अगर वो चीज़ हमें लेनी है तो फिर वो लेनी है, प्राइस बढ़ गया और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम उसकी डिमांड भी ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि उस चीज़ की उस टाइम पर ज़रूरत है। दिवाली पर हमें मिठाइयाँ, सजावट का सामान, पटाखे या जो भी हमें चाहिए, उनके प्राइस बेशक ज़्यादा हो फिर भी हम उनकी डिमांड तो करते ही हैं। जैसे चेंज इन फैशन एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंस। चेंज इन फैशन एंड टेस्ट, रुचि के हिसाब से भी प्रोडक्ट की डिमांड की जाती है कि अगर हमें किसी वस्तु को लेने की, हमारी जैसे भाई फैशन है, हमारा टेस्ट, हमारी रुचि है, तो उसको वो अगर महंगी भी होगी तब भी हम उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे। अगर वो सस्ती है तो उस हिसाब से हम उसकी डिमांड कम या ज़्यादा। लेकिन मेनली क्या होता है, अगर वो बेशक महंगी है, हमारा टेस्ट उसी के प्रति है, तो हम उसकी डिमांड उस टाइम पर भी ज़्यादा ही करेंगे। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बेशक वो फिर महंगी भी हो, हम उसकी डिमांड ज़्यादा ही करते हैं। एंड बैंड वैगन इफ़ेक्ट क्या है कि सब कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो हम भी उसको खरीद लेते हैं। ठीक है। बैंड वैगन, इसको मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करती हूँ बैंड वैगन को। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स तो क्लियर हैं। गिवन गुड के केस में, वेबलन गुड के केस में, फ्यूचर प्राइस चेंज, इग्नोरेंस, एमरजेंसी, मैं आपको वेबलन गुड, बैंड वैगन इफेक्ट, गिवन गुड मैंने आपको क्लियरली दिला दिया है। ये आपको और मैं बता देती हूँ कि जो वेबलन गुड है उसको भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूँगी विद एग्जांपल, और बैंड वैगन इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में। ये देखिए कि अगर हम वेबलन गुड की बात करें या बैंड वैगन की बात करें, तो हमारा जो पॉइंट है, ये देखिए वेबलन गुड। वेबलन गुड के केस में क्या होता है, किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है। अभी मैंने बताया वेबलन गुड वेबलन ने दी थी, उनके नाम पे ही इनका वर्णन है, और ये लग्जरियस आइटम होते हैं। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लग्जरियस आइटम होते हैं, ये विलासता की वस्तुएं होती हैं, इनके लिए हमारी डिमांड प्राइस बढ़ने पर ज़्यादा ही होती है। डायग्राम में देखिए, किसी चीज़ जब इनका प्राइस बढ़ रहा है तब भी डिमांड बढ़ रही है, ये अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि बैंड वैगन इफेक्ट। वेबलन गुड हो गया, गिवन गुड का केस समझा दिया था, अब है बैंड वैगन इफेक्ट।
बैंड वैगन इफेक्ट क्या है कि टेंडेंसी टू डू और बिलीव थिंग्स बिकॉज मैनी अदर पीपल डू और बिलीव द सेम थिंग। हम उसी चीज़ में बिलीव करते हैं जिसमें और व्यक्ति भी बिलीव कर रहे हैं। मीन्स और व्यक्ति किसी चीज़ को अगर खरीद रहे हैं तो हम भी उस चीज़ को खरीद लेते हैं। जनरली ये डिस्क्राइब इंट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड प्रेफरेंस इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि शास्त्र में ये डिमांड और प्रेफरेंस के इंट्रैक्शन को दिखाता है, उनका वर्णन करता है। तो बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब क्या है कि अगर सब किसी चीज़ को खरीद रहे हैं तो हम भी उस चीज़ को खरीद लेते हैं। ये है बैंड वैगन इफेक्ट। तो ये सारे इतने सारे पॉइंट हैं जिनमें हमने देखा कि जो लॉ ऑफ डिमांड है ये कई बार काम नहीं करता। किस किस गुड के केस में ये लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो हमने इस वीडियो में लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ा। लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हमने देखा कि किसी चीज़ की जब प्राइस बढ़ते हैं तो उसके जो डिमांड है वो कम हो जाती है, और प्राइस कम होते हैं तो उनकी डिमांड बढ़ जाती है। फिर हमने नॉर्मल गुड के केस में और इंफीरियर गुड के केस में हमने देखा कि डिमांड कर्व कैसे होते हैं, इनकम और डिमांड का रिलेशन कैसा होता है, गिवन गुड में हमारा डिमांड कर्व कैसा होता है, और एक्सेप्शन इसके क्या क्या हैं। हमने ये सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से क्लियर किया। आप इनके बहुत अच्छे से नोट्स बना लीजिए। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो एक आपका इफेक्ट इसमें रह गया, स्नोब इफेक्ट। ये भी इम्पोर्टेंट है, स्नोब, SNOB, स्नोब इफेक्ट। इसमें क्या है कि रेयर कोई चीज़ होती है, कि रेयर कोई चीज़ होती है जिसको जैसे कोई नहीं ले रहा, जब भी हम उस चीज़ को खरीद लेते हैं। ये रेयर चीज़ है कि जैसे टिकट इकट्ठा करना, जैसे कलेक्ट करते हैं तो उनके प्राइस बेसिक ज़्यादा होते हैं, फिर भी हम उनकी डिमांड ज़्यादा कर लेते हैं। ये स्नोब इफेक्ट है। ठीक है, तो बैंड वैगन इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट, वेबलन गुड, गिवन गुड, देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस थ्योरी। दीज आर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हैं। अब कुछ क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट, या ये लगा लीजिए कि एक होमवर्क टाइप है कि स्नोब इफेक्ट क्या है, नॉर्मल गुड क्या है, इन्फीरियर गुड क्या है। आप इनको अपनी कॉपी में राइट डाउन कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे स्नोब इफेक्ट क्या कह रहा है, वेयर पीपल वैल्यू गुड मोर हाईली सिंपली बिकॉज देयर प्राइस इज हाई। उनको हम इसीलिए मांगते हैं क्योंकि उनके प्राइस ज़्यादा है। देयर कैन बी एन अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। इनमें डिमांड कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। और जैसे रोलेक्स वॉच महंगी होगी जितनी, उतनी ही ज़्यादा उसकी डिमांड की जाएगी बाय हाईली स्टेटस पर्सन। नॉर्मल गुड होते हैं जहाँ पर नॉर्मल गुड में क्या होता है, इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी बढ़ती है, और इनकम कम होती है तो डिमांड भी कम होती है। इन्फीरियर गुड में क्या होता है, ये हमने बिल्कुल अच्छे से डायग्राम के थ्रू किया है कि जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो इन्फीरियर गुड की डिमांड कम की जाती है। आप ये क्वेश्चन लिख सकते हैं। बाकी सारी वीडियो में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं, आप उनको भी नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई है। प्लीज़ like this video, share this video and subscribe the channel. Thank you very much.